नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य संगम धाम में। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हमारा चल रहा है आदिकाल। तो जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के साथी वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो हिंदी साहित्य से एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण चैनल है और मैं सारा हिंदी साहित्य का इतिहास करा रही हूँ। तो ये मेरे सेल्फ नोट्स हैं और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं साहित्य को लेके, वो ही मैंने रखे हैं। तो एक भी चीज़ स्किप नहीं करना है आपको। जो भी चीज़ मैं महत्वपूर्ण है, सारी चीज़ें बताऊंगी, तो आप याद रखिएगा और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आदिकाल हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सिद्ध साहित्य हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो सिद्ध साहित्य हम पढ़ रहे थे, तो जो 84 सिद्ध हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण जो सिद्ध हैं ना, उनको हम देख लेते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण सिद्ध हैं, जैसे सरहपा हो गए, लोईपा हो गए, आदि आदि। तो देखिए, हम देखते हैं सरहपा जी को। सरहपा समय है इनका 769। ये माना किसने है? तो ये मेंशन करके ही पूछता है कि राहुल संकीर्तन ने सरहपा का समय क्या माना है। ये नेट में प्रश्न बना था पिछली बार। तो 769 समय माना है राहुल संकीर्तन जी ने, और ये सर्वमान्य भी है। विक्रम संवत 717 से 826 मानते हैं। रामकुमार वर्मा के अनुसार है इनका समय 690, और गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल एवं विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार। ये जो 690 समय है ना, ये किस किस के अनुसार है? तो गुलाब राय, शुक्ल जी और विनयतोष भट्टाचार्य, इन लोगों ने माना है 690, ठीक है। राहुल संकीर्तन ने माना है 769 और रामकुमार वर्मा ने माना है 717 से 826। तो देखिए, हमको क्या याद रखना है, जिसके अनुसार पूछे हमें उसी के अनुसार बताना है, ठीक है। राहुल संकीर्तन के अनुसार पूछे तो 769 बताएंगे, रामकुमार वर्मा के अनुसार पूछे तो 717 से 826, और शुक्ल जी, गुलाब राय, विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार पूछे तो 690 बताएंगे। सरहपा धर्मपाल के समकालीन थे, तो ये राजा धर्मपाल थे, इनके समकालीन थे सरहपा। धर्मपाल का समय क्या है? 769 से 809। इनके नाम देखिएगा, सरहपा के नाम। तो सरहपा ना दे के अन्य नामों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अन्य नाम याद रखिएगा सरहपा के: राहुल भद्र, सरोज वज्र, सरोह रूह, पदम वज्र, सरोज वज्र, और बस इतने ही हैं, है ना। ये सरहपा के नाम हैं: राहुल भद्र, सरोज वज्र, सरोरूह और पदम वज्र। सरहपा की रचनाएं देखिएगा, इनकी रचनाओं की संख्या 32 मानी गई है। तो टोटल कितनी संख्या मानी जाती है? 32। सरहपा के ग्रंथों की संख्या मानी गई है 32। कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि दोहा कोश मिलता है सरहपा का, दोहा कोश गीति मिलता है, दोहा कोश चार्या गीत मिलता है, दोहा कोश उपदेश गीत मिलता है, काम कोश अमृत वज्र गीति मिलता है, और डाकिनी ब्रज गीत मिलता है। तो दोहा कोश गीत, दोहा कोश चार्या गीत, दोहा कोश उपदेश गीत, काम कोश और डाकिनी कोश, ये कुछ ग्रंथ मिलते हैं सरहपा जी के। सरहपा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा। कुछ विशेष तथ्य देखिएगा। 84 सिद्धों में सरहपा कालक्रम की दृष्टि से पहले सिद्ध हैं। इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना दोहा कोश है, जिसका संपादन राहुल संकीर्तन एवं प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। तो प्रश्न बनेगा, बताइएगा सरहपा की रचनाओं का संपादन किसने किया है? तो हमारा आंसर रहेगा राहुल संकीर्तन और प्रबोध चंद्र बागची, ठीक है। दोनों ने किया है अलग अलग, और ये कालक्रम की दृष्टि से सबसे पहले माने जाते हैं। वर्तमान में सरहपा की एक भी रचना उपलब्ध नहीं है। राहुल संकीर्तन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये। प्रश्न बनेगा कि राहुल संकीर्तन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो सरहपा को माना है।
और नेट में प्रश्न बना था जून 2023 में कि जो राहुल संकीर्तन हैं इन्होंने हिंदी का बड़ा कवि किसे माना है। तो यदि ऐसे पूछे कि राहुल ने सबसे बड़ा कवि किसे माना है तो मानते हैं स्वयंभू को, और पहला कवि माना है सरहपा को। तो सभी लोग आए थे सरहपा लगा के, क्योंकि इन्होंने पहला कवि सरहपा को माना है, लेकिन वहाँ पे पूछा था बड़ा कवि। तो बड़ा पूछे तो स्वयंभू लगाना है और पहला पूछे तो सरहपा लगाना है। राहुल संकीर्तन हिंदी काव्य धारा का आरंभ सरहपा से मानते हैं। इनकी एक पुस्तक है हिंदी काव्य धारा, इसका आरंभ ही सरहपा से माना है राहुल जी ने। सिद्धों में सहजयान के प्रवर्तक सरहपा है। तो ये भी प्रश्न बनता है सहजयान के प्रवर्तक कौन है, तो सरहपा है। आलोचकों के मत देखिएगा, सरहपा के विषय में आलोचकों के मत। सिद्धों में सरहपा सबसे पुराने सिद्ध हैं। इनका समय विक्रम संवत 690 है। ठीक है, कितना समय है? 690। और राहुल के अनुसार पूछा जाए, राहुल संकीर्तन जी के अनुसार, तो बताएंगे 769, और वैसे मिलता है इनका विक्रम संवत 690। कथन देखिएगा, बच्चन सिंह का स्टेटमेंट है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है। ये बच्चन सिंह ने कहा था। ठीक है। राहुल संकीर्तन का एक कथन है, सरहपा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता तथा हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो राहुल जी क्या कह रहे हैं? सरहपा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता और हिंदी के प्रथम कवि हैं। ये राहुल जी का कथन है। तो ये हो गए हमारे पहले सिद्ध। दूसरे हैं लुइपा। लुइपा के गुरु का नाम था, लुइपा के गुरु थे सबरपा। समय है इनका 773 के आसपास। रचनाएं हैं इनकी बुद्धोदय, अभिसमय विभाग और लुइप दीपिका। तो ये तो इन्हीं के नाम से है, लुइपा की लुइप दीपिका और अभिसमय विभाग और बुद्धोदय। साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण लाइन है। ऐसे प्रश्न बनता है कि किस सिद्ध का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है 84 सिद्धों में, तो हमारा आंसर रहेगा लुइपा। लुइपा का स्थान सभी 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा माना जाता है। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन शासक द्वारिकपा, उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य बन गए थे। तो ये जो उड़ीसा है वहाँ के तत्कालीन मंत्री थे द्वारिकपा और डेंगीपा, ये लुइपा के शिष्य बन गए थे। कण्हपा की रचना चर्या विनिश्चय में लुइपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य बताया गया है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। कण्हपा की रचना है चर्या विनिश्चय। इसमें क्या कहा है? लुइपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य बताया है। लुइपा का मुख्य वर्ण विषय है रहस्यवाद। ये प्रश्न बन सकता है कि रहस्यवाद किस सिद्ध का मुख्य वर्ण विषय रहा है, तो लुइपा का रहा है। प्रभावशाली सिद्धों में होने के कारण सिद्धों में इनका प्रथम स्थान है। ये कथन रामकुमार वर्मा का है। लुइपा सरहपा के शिष्य एवं राज धर्मपाल के लेखक थे। ये रामकुमार वर्मा का है। तो ये दो स्टेटमेंट जो हमने अभी पढ़े हैं ये रामकुमार वर्मा के हैं। पहला, प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका प्रथम स्थान है, ये रामकुमार वर्मा ने कहा। दूसरा, लुइपा सरहपा के शिष्य एवं राजा धर्मपाल के लेखक हैं, ये भी रामकुमार वर्मा का कथन है। तो ये लुइपा खत्म होते हैं। अगले सिद्ध हैं सबरपा। तो लुइपा के गुरु सबरपा थे। तो सबरपा देखिए, सबरपा के गुरु हैं सरहपा। ये गुरु शिष्य परंपरा जो रही है ना, इसको याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है, पूछता है और मैचिंग में आता है और वैसे भी पूछ लेता है। तो ये पूछा जा सकता है। अभी जो मध्य प्रदेश में वर्ग 2 की परीक्षा होने वाली है, जितने भी साथी हिंदी साहित्य से वर्ग 2 की परीक्षा देने वाले हैं वो सभी साथी हमारे चैनल से जुड़कर लाभ ले सकते हैं। हिंदी साहित्य के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं मैं वो करा रही हूँ।
जो महत्वपूर्ण है वही मैंने नोट किया है और यही सब हमको याद रखना है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो देखिएगा सबरपा, समय है इनका 780 के लगभग। और ये जो सबरपा हैं ये लुइपा के गुरु हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य, क्षत्रिय वंश में जन्म राजा धर्मपाल के समकालीन। तो देखिएगा इनका वंश क्या था, वंश भी पूछ लेता है। तो ये क्षत्रिय वंश के थे, ठीक है, और राजा धर्मपाल के समकालीन थे। इनकी रचनाएं देखिएगा, सबरपा की रचना है चार्यापद, महामुद्रा, वज्रगीति, वज्र योगिनी साधन, चिगोह गभीरार्थ गीति और शून्यता दृष्टि। ये सबरपा की रचनाएं हैं। सबसे चर्चित जो है ये छाडू माहा विषम दुदोती। चर्चित इनका एक पद है ये छाडू माया महा विषम दुदोती। तो ये इनका एक चर्चित पद है। ये कहाँ से लिया गया है, तो चार्यापद से लिया गया है। चार्यापद इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ये सबरपा हो गए। आगे देखिएगा, आगे हैं कण्हपा, कृष्णपा भी जिनको बोलते हैं, कण्हपा। इनके गुरु थे जलंधरपा। समय है इनका 820 ईस्वी के लगभग। तो ये गुरु शिष्य परंपरा याद रखिएगा, किसका कौन शिष्य है ना। कण्हपा के शिष्य हैं जलंधरपा। समय है 820 के लगभग और कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। तो इनकी जाति क्या थी, ब्राह्मण थे ये और कर्नाटक के थे। ये जन्म स्थान पूछ लेगा, समय पूछ लेगा, जाति पूछ लेगा, गुरु पूछ लेगा और रचनाएं पूछ लेगा, है ना। बिहार के सोमपुर नामक स्थान को अपना कार्य क्षेत्र इन्होंने बनाया था। रचनाओं की संख्या 74 मानी जाती है, सिद्धों में सबसे ज़्यादा। तो प्रश्न बनेगा सिद्धों में सर्वाधिक संख्या, सर्वाधिक जो रचना की है किस सिद्ध ने की है, सर्वाधिक रचनाएं किस सिद्ध की हैं, ऐसे प्रश्न बनेगा। तो हमारा आंसर रहेगा कण्हपा। इन्होंने 74 ग्रंथों की रचना की है। दो महत्वपूर्ण हैं इनके, जैसे चार्या विनिश्चय और कण्हपाद गीतिका, ये दो महत्वपूर्ण हैं। बाकी इनकी कितनी है टोटल, तो 74 रचनाएं हैं। वर्णों में से देखिएगा दार्शनिकता और रहस्यवादिता। तो कण्हपा की रचनाओं में क्या मिलेगा, रहस्यवादिता मिलेगी और दार्शनिकता मिलेगी। शुक्ल का एक स्टेटमेंट है इनके लिए, कण्हपा के उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीति की भाषा पुरानी हिंदी या पूर्वी हिंदी मिलती है, पूर्वी बोली मिलती है। ये शुक्ल का स्टेटमेंट है कण्हपा के लिए। शुक्ल के स्टेटमेंट पूछता है अधिकतर, है ना। कण्हपा के उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा पुरानी हिंदी या पूर्वी बोली मिलती है। ये शुक्ल का था। रामकुमार वर्मा का कथन है, कण्हपा सिद्धों में विद्वता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं। तो सबसे विद्वान पूछेगा। प्रश्न बने कि 84 सिद्धों में सर्वाधिक विद्वान कौन थे, सर्वाधिक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति कौन थे, तो कण्हपा थे। ये रामकुमार वर्मा ने कहा है। अगले देखिए डोम्बिपा हैं, इनके गुरु हैं विरूपा। गुरु का क्या नाम था, विरूपा। समय है इनका 840 के लगभग, मगध के क्षत्रिय वंश में। तो मगध के ये थे और क्षत्रिय थे। इनकी रचनाओं की संख्या 21 मानी जाती है। कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे डोम्बी गीतिका, योगचार्य, अक्षर दीकोपदेश, योगचार्य और डोम्बी गीतिका, ये रचनाएं हैं इनकी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का एक स्टेटमेंट है डोम्बिपा के लिए, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। डोम्बिपा सरस कवि हैं, सरसता के साथ उपदेशात्मकता इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। डोम्बिपा सरस कवि हैं, सरसता के साथ उपदेशात्मकता इनके काव्य की मुख्य विशेषता है। ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है। अगले हैं विरूपा। समय है इनका 897 विक्रम संवत, ईस्वी में देखें तो 840 ईस्वी। साधना का केंद्र था नालंदा पर्यटनशील। और जो बौद्ध धर्म है इसकी दो शाखाएं हैं, हीनयान और महायान।
जो हीनयान थे ये वस्त्र धारण करते थे, और जो महायान वाले हैं ये वस्त्र धारण नहीं करते थे। और जो महायान है, महायान से निकलता है वज्रयान और मंत्रयान, यंत्रयान। महायान के दो भेद हैं, वज्रयान और मंत्रयान। तो मंत्रयान से निकलते हैं सिद्ध लोग। ठीक है। देखिए, तो सिद्ध साहित्य में महत्वपूर्ण क्या है? प्रथम सिद्ध कौन है? तो सरहपा। साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तो लुइपा। सबसे ज़्यादा रचनाएं किसकी हैं? तो कण्हपा की हैं, 74 रचनाएं। हिंदी में सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो सरहपा। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बिल्कुल बन ही सकते हैं, महत्वपूर्ण हैं। और मध्य प्रदेश के जितने साथी हैं हमारे, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है, ये पूछे जा सकते हैं। जो भी साथी वर्ग 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण कक्षा है। सिद्धों के अलावा नाथों में गिने जाने वाले कवि देखिएगा। तो कुछ तो ऐसे थे जो सिद्धों में भी गिने जाते हैं, नाथों में भी गिने जाते हैं, लेकिन ये नाथ ही हैं, जैसे मच्छेंद्र नाथ, गोरखनाथ, नागार्जुन, चरपटनाथ और जलंधर नाथ। और योगिनियाँ हमने देख ही ली थी। तो योगिनियाँ हैं मणिभद्रपा, कनकलपा, मेखलपा और लक्ष्मीकरा। ये 4 योगिनियाँ हैं। और शुक्ल के अकॉर्डिंग पूछे तो शुक्ल जी ने 3 ही योगिनियाँ मानी हैं, 4 नहीं मानी हैं। देखिए, समय और इनके गुरु एक साथ दिए हैं, तो एक साथ याद रहेगा, इसलिए एक साथ मैंने लिखा है इनको, तो याद रखना है। सरहपा का समय क्या है? सर्वमान्य देखें तो 769, ठीक है। लुइपा का समय है 773। गुरु हैं इनके सवरपा, ठीक है। लुइपा के गुरु कौन है? सवरपा। सवरपा देखिए, सवरपा का समय है 780। सवरपा के गुरु हैं सरहपा। कण्हपा का समय है 820। गुरु हैं जलंधरपा। फिर है डोम्बिपा। डोम्बिपा का समय है 840। गुरु हैं इनके बीरूपा। तो ये महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है प्रश्न, और पूछा गया है कई बार TGT PGT में। अन्य सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं देखिएगा, जैसे कुकुरीपा, इनका समय है 840। रचना है इनकी योग भावनोपदेश और चार्यापद। फिर हैं भुसूकपा, इनकी रचना है बोधिचार्यावतार। फिर हैं कमलपा, इनकी रचना है चार्यगीति। अगले हैं आर्यदेवपा, इनका है कावेरी गीतिका। अगले हैं जैन दीपा, इनकी है तर्क मुदंगर कारिका। अगले हैं जलंधरपा, इनकी रचना है व्युक्त मंजरी गीति, हुंकार चित्त और भावना क्रम। अगले हैं द्वारिकपा, इनका है महागूह और तत्वोपदेश। तो ये होते हैं हमारा ख़त्म। यहाँ पे नाथ पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में, नाथ साहित्य। अभी हमने क्या ख़त्म किया है? तो सिद्ध साहित्य हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो जितने भी मध्य प्रदेश के साथी हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है ये, और जितना भी हिंदी साहित्य मैं पढ़ा रही हूँ ये महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने रखा है। तो आप लोग लाइक शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। धन्यवाद सभी का।